ओम श्री गणेशाय नमः। आज सावन महीने की संकष्टी चतुर्थी है। यदि आप अपने जीवन के सभी संकटों, दुखों, कर्ज, बीमारी, विवाह में बाधा, संतान सुख की कमी या आर्थिक परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो आज की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अंत तक अवश्य सुने। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास से संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनता या सुनाता है, भगवान श्री गणेश उसके सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं और उसके जीवन में सुख, समृद्धि तथा सफलता का आगमन होता है। तो आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। माता ने उस बालक से कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस न आ जाऊं, किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना। बालक ने माता की आज्ञा स्वीकार कर द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और भीतर जाने लगे, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, मैं इस भवन का स्वामी हूं। किंतु बालक बोला, मेरी माता की आज्ञा है कि उनके लौटने तक किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। देवताओं ने भी बालक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। अंततः भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के विनाश का संकल्प ले लिया। तब भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। देवताओं को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। उसका मस्तक लाने के बाद भगवान शिव ने बालक के धड़ पर स्थापित किया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शिव ने कहा, आज से यह समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इसके पूजन के बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तभी से वह बालक भगवान श्री गणेश, विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक और प्रथम पूज्य देव कहलाए। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक धर्मात्मा राजा था। उसका राज्य सुखी और समृद्ध था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा सब कुछ हार कर अपनी रानी सहित वन में रहने लगा। राजा अत्यंत दुखी रहने लगा। तभी एक दिन उसे महर्षि मार्कंडेय मिले। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिवर, मैंने कौन सा पाप किया है कि मुझे इतना बड़ा दुख मिला? महर्षि मार्कंडेय ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, पूर्व जन्म में तुम एक शिकारी थे। एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी भेंट कुछ स्त्रियों से हुई जो भगवान गणेश का संकष्टी चतुर्थी व्रत कर रही थी। उन्होंने तुम्हें इस व्रत का महत्व बताया था। तुमने उस दिन श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुमने अगले जन्म में राजा का जन्म लिया। लेकिन राजा बनने के बाद तुमने भगवान गणेश की उपासना छोड़ दी। इसी कारण आज तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। महर्षि ने आगे कहा, यदि तुम संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करोगे, भगवान गणेश अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। राजा और रानी ने विधि पूर्वक व्रत रखा। दिन भर भगवान गणेश का ध्यान किया, कथा सुनी और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। भगवान श्री गणेश उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में राजा को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। शत्रु पराजित हुए और राज्य में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। तभी से यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।
यदि आपने श्रद्धापूर्वक संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखें श्री गणेशाय नमः और भगवान गणेश से अपनी मनोकामना भी लिखें। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक कथाएं और व्रत कथाएं सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।